वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल लर्नर्स अकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं अपने एक और नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपने चैनल पर डाल चुके हैं, और यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में बात करेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम एसआई बोलते हैं। एसआई इज द पार्ट ऑफ जीआईटी। जीआईटी से मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब ये कहां से कहां तक फैली होती है? तो ये फैली होती है आपकी पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड क्या होता है? पाइलोरिक एंड, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, पाइलोरिक एंड जो है वो होता है जहां पर कि आपका इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टमक का लास्ट पार्ट, पाइलोरिक पार्ट जो है कनेक्ट होता है, वो पाइलोरिक एंड कहलाता है। तो वहां से लेकर और ये फैली होती है आपकी इलियोसिकल वाल्व तक। इलियोसिकल वाल्व कहाँ पाया जाता है? इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है आपके एलाई से मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम पर। ठीक है जी। अगर हम लेंथ की बात करते तो लेंथ इसकी रहेगी, वो रहेगी 5 से 6 मीटर के अप्रॉक्स। ठीक। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी कहाँ पाई जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली आपकी पाई जाती है अब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत के अंदर पाई जाती है, और इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है फूड का एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ बात करेंगे पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहला जो पार्ट रहेगा प्रॉक्सिमल एंड या प्रॉक्सिमल पार्ट रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट को प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, जिसको हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। सेकेंड पार्ट जो रहेगा या मिडिल पार्ट जो रहेगा वो रहेगा जेजुनम, जिसको आप ठीक है जी। देन थर्ड पार्ट या डिस्टल पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका इलियम। और इलियम पार्ट जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में भी ड्यूडेनम के कंपैरिजन में और जेजुनम के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ एसआई या ड्यूडेनम की। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एसआई होता है वो होता है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा, और ये कर्व शेप होती है इसकी, जो कि आपके पेनक्रियाज के हेड को कवर करता है। देन अगर हम बात करें तो इसमें जो है गॉलब्लैडर का और पेनक्रियाज का सीक्रेशन आके रिलीज होता है, जो किसके द्वारा? हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला के द्वारा। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम जेजुनम की। देखिए, जेजुनम जो है सेकंड पार्ट होता है एसआई का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, और ये लगभग 2 मीटर लंबा होता है। देन थर्ड पार्ट की बात करेंगे, इलियम की बात करेंगे। तो इलियम इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ एसआई। लंबाई जो है रहेगी लगभग 3 मीटर लंबी रहेगी, और टर्मिनल एंड ऑफ इलियम इज कॉल्ड इलियोसिकल वाल्व विच कंट्रोल द फ्लो। देखिए, अब जैसे खाना आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है वो कहाँ जाएगा? हमारे एलाई में जाएगा। एलाई का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? एलाई का फर्स्ट पार्ट होगा सीकम। सीकम में जाएगा। अब वहां पर जो है इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है, जो कि क्या करता है? धीमे धीमे फ्लो को कंट्रोल करता है एलाई में जाने का। जो मटेरियल आपके एलाई में जाएगा उसके फ्लो को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लगभग सेम लेयर होती है आपके स्टमक के जैसी, जैसा कि सेम जो लेयर्स होंगी आपके स्टमक में, वही सेम लेयर आपकी पाई जाएंगी कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन। केवल और केवल थिकनेस का फर्क जो है फर्क होता है उसमें। तो बात करेंगे लेयर्स की। तो सबसे पहले जो रहेगी पेरिटोनियल कोट। कोट से मतलब लेयर या दीवार। पेरिटोनियल कोट जो कि बनी होती है आपकी सीरस मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट जो रहेगी मस्कुलर कोट मेड ओनली सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। ठीक। अब बात करेंगे सबम्यूकस कोट। सबम्यूकस कोट बनी होगी आपकी एल्वेलर
टिश्यू के द्वारा। देन अब बात करेंगे म्यूकस कोट की बात करेंगे तो ये म्यूकस कोट जो होती है सबसे अंदरूनी लेयर होती है जो कि मेनली आपके म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक, अब म्यूकस कोट में क्या होता है? म्यूकस कोट की बात करेंगे तो एक सीधी लेयर ना होकर के ये कहीं से उठी हुई और कहीं से दबी हुई इस तरह की लेयर होती है। अब इस तरह का जो प्रोजेक्शन होता है उसमें छोटे छोटे माइन्यूट प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे हम विलाई बोलते हैं। अब इस तरह का क्यों पाया गया? देखिए, अगर सीधा होता तो आपका जो फ्लूइड है, जो आपका फूड मटेरियल है, वो डायरेक्टली फ्लो कर जाता और मैक्सिमम पार्ट उसका एब्जॉर्ब नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, इस तरह का पाया जाता है, इसके कारण मैक्सिमम पार्ट वहां पर मैक्सिमम जो है फूड मटेरियल रुके, इसके कारण चीजें एब्जॉर्ब हो सके। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो विलाई जो होता है वो आपके म्यूकस कोट में छोटे छोटे माइन्यूट प्रोजेक्शन होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स को। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। अब यहाँ हम समझेंगे विलाई को। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तो जो पूरा एक ये दिख रहा है, ये एक फोल्ड है पूरा इंटेस्टाइन का, इसमें छोटे छोटे माइन्यूट प्रोजेक्शन है, वो विलाई कहलाते हैं। ठीक है जी। अब विलाई की बात करें तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, इसे हम लैटरल डक्ट बोलते हैं, और जो बिल्कुल सेंटर में होती है और कहां पर कनेक्ट होती है, डायरेक्ट ये कनेक्ट होती है सीधा जाके थोरेसिक डक्ट में। अब इसका काम क्या है? देखिए, सेंट्रल जो लैटरल जो डक्ट होती है वो एब्जॉर्प्शन करती है इस चीज का, फैट का। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडिंग द लैटरल डक्ट डाइजेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एब्जॉर्ब इनटू कैपिलरीज। ठीक है जी। तो जो आप लैटरल डक्ट के सराउंडिंग नेटवर्क देख रहे हैं कैपिलरीज का, वैल्यूल्स का, उसका काम क्या है? वो एब्जॉर्ब करती है आपके प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, और उसको ब्लड में सर्कुलेट करती है। देन इसके बाद बात करेंगे, अब ये सारी चीजें जैसे इसका सर्कुलेशन है कि हमारा जो है कैपिलरीज द्वारा एब्जॉर्ब हो गया फूड मटेरियल, अब ये कहाँ जाएगा? तो ये कहाँ कैरी होती है? ये पोर्टल वेन के द्वारा कैरी होती है लिवर तक। ठीक है जी। विच टुगेदर लिम्फेटिक वेसल्स एंड कैपिलरी, इसके साथ साथ आपकी लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरी भी जाती है। ठीक, अब वहां जाके क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग से मतलब जैसे कि आपने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। कहां पर? लिवर के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल के द्वारा डायरेक्टली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता है, वो ग्लाइकोजन को एक्सेप्ट करती है। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ एसआई। ठीक है जी। तो डाइजेशन ऑफ एसआई, सबसे पहले एसिडिक एंजाइम्स ऑफ स्टमक एंटर द ड्यूडेनम, alkaline secretion of pancreas and liver, success enteritis, the common secretion of pancreas and liver। समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर हम ड्यूडेनम से ऊपर चले तो स्टमक है, और स्टमक में क्या था? हमारा गैस्ट्रिक जूस, और जो कि पूरी तरह से एसिडिक था। ठीक, अब जैसे ही जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड मटेरियल के साथ नीचे ड्यूडेनम में आएगा, तो वहां पर क्या होगा? हेपेटिक पैंक्रेटिक एम्पुला के द्वारा पैंक्रेटिक सीक्रेशन और इधर से लीवर का सीक्रेशन, दोनों आकर ड्यूडेनम में मिल जाएंगे, और जो कॉमन बनेगा वो बनेगा सक्सेस एंटेराइकस। कॉमन सीक्रेशन जो रहेगा वो सक्सेस एंटेराइकस रहेगा। अब सक्सेस एंटेराइकस क्या है? सक्सेस एंटेराइकस एक एल्कलाइन जो है सीक्रेशन है, जो कि क्या करता है? आपके गैस्ट्रिक जूस के जो प्रभाव है, जो उसका रिएक्शन है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके कारण पेशेंट को जो है अल्सरेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, देन नेक्स्ट बात करते हैं सीक्रेटरी फंक्शन। तो सीक्रेट सक्सेस एंटेराइकस, एंटेरोकाइनेज, एप्सिन एंड जीआई हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है वो ड्यूडेनम में होता है। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं यहाँ पर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। देखिए, मोस्ट विटामिन आर एब्जॉर्ब इन अपर पार्ट ऑफ एसआई। देखिए, मोस्टली जो विटामिन होते हैं वो हमारे अपर पार्ट ऑफ एसआई में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विटामिन B12,
इन इलियम ऑफ इंसिस्ट। और विटामिन जो B12 है वो इलियम, इलियम से मतलब थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट ऑफ SI में एब्जॉर्ब होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन इज मोर फास्ट देन फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्वेंट तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ फैट सॉल्वेंट विटामिन। देन नेक्स्ट बात करेंगे एक्टिवेटर फंक्शन। देखिए एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, ठीक, और ये आपका एक्टिवेट करता है ट्राइपेप्सिनोजेन को, किसमें, ट्राइप्सिन में। देन इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन को आगे चलते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अदर सब्सटेंस मीन सोडियम को ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। इतनी चीजों का जो है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सक्शन एट एंटराइजेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो वॉल्यूम की बात करें तो 800 ml पर डे के हिसाब से। देन इसके अलावा रिएक्शन बात करते हैं तो एल्कलाइन रहेगा। देन इसका पीएच की बात करेंगे तो 8.3 के अप्रॉक्स रहता है इसका पीएच। अब यहाँ पर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो सक्सेस एंटराइजस को हम यहाँ पर 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा वाटर, दूसरा रहेगा आपका सॉलिड। तो वाटर में 99.5% वाटर रहता है, देन 0.5% क्या रहता है हमारा सॉलिड्स। अब सॉलिड्स को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज में। पहला रहेगा ऑर्गेनिक, दूसरा रहेगा आपका इनऑर्गेनिक। तो अब हम यहाँ पर पहला जो है ऑर्गेनिक को यहाँ पर क्लासिफाई करते हो, और ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम एंजाइम्स की बात, ठीक। तो एंजाइम्स में भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में आपका पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज। इसके अलावा एंटेरोकाइनेज, इसके अलावा लिपोलाइटिक एंजाइम्स मींस लाइपेज। देन अगर हम एमिलोलाइटिक एंजाइम्स की बात करें तो माल्टोज है, लैक्टोज, माल्टेज है, लैक्टेज है। देन इसके अलावा डेक्सिलिटेज है। देन इसका ये सारे एंजाइम्स आपको मिलेंगे किसमें, एमिलोलाइटिक एंजाइम्स में। देन अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो इसमें मेनली क्या रहता है, वो रहता है म्यूकस, देन इंट्रिंसिक फैक्टर और बहुत और चीजें भी रहती है। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या, सोडियम है, देन कैल्शियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, देन इसके अलावा क्लोराइड है, फॉस्फेट और सल्फेट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे।